ये तस्वीर लखनऊ से जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया है। इस दौरान सीएम योगी ने समिट की तैयारियों का जायजा लिया। फरवरी में ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, जिसकी तैयारियां देखिए भव्य स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। द न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन यूपी को बनना है। इसी लक्ष्य के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन यूपी में हो रहा है। इसकी तैयारियां तो बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी। अब वक्त बेहद करीब आता जा रहा है जब इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां और इसकी कामयाबी की चर्चा होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और एक बहुत बड़े एरिया में कार्यक्रम की तैयारी की गई है। इस पूरे कार्यक्रम स्थल का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो कि फरवरी में ही दूसरे हफ्ते में होना है, और इस समिट में न्योता दिया गया है न सिर्फ भारत के अलग अलग उद्योगपतियों को, बल्कि पूरे देश से अलग अलग उद्योगों को, कंपनियों को न्योता दिया गया है। और रुझान भी देखने को मिला है। सरकार का टारगेट है कि 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश यूपी में अलग अलग उद्यमियों से हासिल किया जाएगा, न सिर्फ देश के अंदर से बल्कि देश के बाहर से भी। और अभी तक जो रुझान देखने को मिला है, अभी तक जो सहयोग मिलता दिख रहा है, जो वायदे हुए हैं, एमओयू साइन हुए हैं, इस लक्ष्य को पार करती हुई योगी सरकार दिख रही है। हालांकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान ही पूरी तरह से ये तस्वीर साफ हो पाएगी। उससे पहले देखिए कितना बड़ा शामियाना लगाया गया है। लखनऊ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ ही तमाम आला अधिकारी और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी अधिकारी मौजूद हैं, जो मुख्यमंत्री को जानकारी दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री भी यहां पर कुछ निर्देश देते हुए, सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को जायजा लेने के दौरान देखिए किस तरह से जानकारी दी जा रही है। और इस पूरे एरिया को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हॉल तैयार किया गया है, जहां पर देश ही नहीं विदेश से भी उद्योगपति पहुंचने वाले हैं, उद्यमी पहुंचने वाले हैं। और बड़े पैमाने पर इस बार निवेश यूपी में होगा। उत्तर प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में टेक्निकली स्ट्रांग बनाना है और आगे ले जाना है, और देश के विकास का इंजन साबित हो उत्तर प्रदेश। इस लक्ष्य के साथ इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त जायजा लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सरकार के अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि किस देश से कितनी इन्वेस्टमेंट उन्हें लानी है, जिसे लेकर यूपी सरकार के अलग अलग मंत्रियों ने अलग अलग देशों में रोड शो भी किया, उद्योगपतियों से मुलाकात की, जहां पर यूपी सरकार का विकास को लेकर, उद्यम को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर जो नजरिया है, नीति है, वो मंत्रियों की ओर से अलग अलग देशों में रखा गया। उसकी प्रेजेंटेशन दी गई, जिसके बाद काफी उत्साह भी देखने को मिला, निवेशकों का रुझान भी देखने को मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बार बार यही बात कह रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाना है अगले कुछ वर्षों में, और भारत के विकास की रफ्तार में उत्तर प्रदेश सबसे आगे हो, ये कोशिश है। 10 फरवरी से इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो जानी है। सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण ले रहे हैं। बहुत ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है इन्वेस्टर समिट को शुरू होने में। ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारत की साख रखने वाला भी ये समिट साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें एनआरआईज को जोड़ा जा रहा है, साथ ही विदेशों में रहने वाले दूसरे उद्यमियों को भी जोड़ने की कोशिश है, ताकि वो डायरेक्ट ही यूपी में इन्वेस्ट करें। काफी रुझान देखने को मिला है। बहुत सारे एमओयूज साइन भी हुए हैं। 10 लाख करोड़ का जो लक्ष्य है वो हासिल करने का दावा अभी से ही सरकार कर रही है। 10 फरवरी से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में आयोजित होगा, जहां पर मेला लगने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला आप कह सकते हैं, उद्यम को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, जहां पर भारत के भी बड़े बड़े उद्योगपति जिसमें शिरकत करेंगे, और साथ ही विदेशों से भी उद्यमी शिरकत करेंगे। जो यूपी के लोग हैं, जो अलग अलग देशों में रह रहे हैं, उन लोगों तक जुड़ने की कोशिश और उन्हें यूपी के विकास में भागीदार बनाने की भी कोशिश यूपी सरकार की तरफ से हो रही है। अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें उद्यम मंत्री से लेकर तमाम अलग अलग विभागों के मंत्री, और जो अभी तक जो सहयोग का भरोसा मिला है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा एक सेक्टर साबित हो सकता है। जिस तरह की बातें सामने आई हैं अभी तक, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में बहुत सारी कंपनियों ने रुचि दिखाई है। नोएडा में फिल्म सिटी की बात हो, जेवर एयरपोर्ट के आसपास का विकास करना हो, या तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें लेकर
रुचि दिखाई गई है। बाहर की कंपनियों की ओर से जापान से लेकर इंडोनेशिया तक अलग अलग देशों में जाकर उत्तर प्रदेश के मंत्रियों ने रोड शो किया और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि बहुत ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है, बहुत ज्यादा दिन बचा नहीं है। फाइनल शो का वक्त सामने आ गया है और फाइनल शो जो कि 10 फरवरी से शुरू हो जाएगा और उससे पहले की ये जो भव्य तैयारी है, उन तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री मंथन भी कर रहे हैं, जायजा भी ले रहे हैं। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, सीएम को हम देख पा रहे हैं, ये बताइए कितने बड़े एरिया में आयोजन होना है और आज मुख्यमंत्री के इस दौरे का उद्देश्य क्या है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृंदावन योजना में पहुंचे हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों का वो जायजा ले रहे हैं और वहां पर जो अलग अलग ब्लॉक यहाँ पर जो बनाए गए हैं, इन अलग अलग ब्लॉकों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर रहे हैं। यही नहीं, जो उद्योग विभाग के मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी, वो भी उनके साथ में हैं। वहीं उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव समेत तमाम अफसर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में हैं और जो अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं, अलग अलग हैंगर्स हैं, उनके निर्माण कार्यों की वो प्रगति देख रहे हैं कि आखिर जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश की छवि है उसको जिस तरीके से यहाँ पर जो मंशा थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उस मंशा के तहत काम हो रहा है और अगर कोई खामी है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुधारने के निर्देश भी देंगे। यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आज निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ पर और ये पीजीआई का वृंदावन क्षेत्र का इलाका है। यहाँ पर अलग अलग जो हैंगर्स बनाए गए हैं, इन हैंगर्स में उत्तर प्रदेश की जो तमाम तरह की जो चाहे यहाँ के पर्यटन स्थल हो या दूसरी जो महत्वपूर्ण जगह हैं उनके प्रतीक हैं। तो ऐसे में इससे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, यही नहीं, इस निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों के साथ में बैठक भी करेंगे और उनको जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे और इस